आपके घर के आपके रूम की मेन एंट्रेंस से जूतों का क्लटर खत्म करने के लिए जबरदस्त एक ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी जो जीरो कॉस्ट होगा और 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। आपके घर के सारे जूते उसमें समेट सकते हैं और लगा हुआ खूबसूरत भी लगेगा। इस तरह के एक्स्ट्रा शीट से बहुत जबरदस्त डेकोरेशन पीस बनाना सिखाऊंगी। पुरानी फटी हुई ब्रा को पहनने से पहले ये चीजें जरूर उतार लें, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करनी है ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। मैट को बगैर धोए आप कैसे इसकी स्मेल को खत्म कर सकते हैं, इसे साफ कर सकते हैं, ये भी शेयर करूंगी। और बहुत सी जरूरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और आपको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव यूजफुल है, एंड तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुश आमदीद। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। इस तरह की एक्स्ट्रा शीट्स वगैरह होती हैं जो हमारे घर में अक्सर ही पड़ी होती हैं, ये हम बाइंडिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो आपने इस तरह एक एक्स्ट्रा शीट ले लेनी है, चाहे जो हॉस्पिटल वाली हो या इस तरह बाइंडिंग वाली हो। आपने उस पर कोई भी अपनी मर्जी की शेप ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर मैं बटरफ्लाई ड्रॉ करें, आप चाहे तो कोई लीफ ड्रॉ कर लें, कोई फ्लावर ड्रॉ कर लें। तो अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप इस पर मुख्तलिफ चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने बटरफ्लाई ड्रॉ कर दी है। अब छोटी बड़ी शेप्स में मुख्तलिफ यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर उस तरह आपने जो भी आप चीज़ बना रहे हैं, फ्लावर बना रहे हैं, लीफ बना रहे हैं, आपने वो मुख्तलिफ शेप्स उसकी ड्रॉ कर देनी है और तेज़ धार कैंची की मदद से आपने इसे कट कर देना है। बहुत इजीली ये कट हो जाता है। अपनी पसंद के आपने कलर्स इसमें फिल कर देने हैं। यहाँ पर मैंने 4 पीसेस ड्रॉ किए हैं, मतलब 2 बटरफ्लाई बनकर तैयार हो जाएंगी। नीचे वाले की मैंने एंटीना वगैरह नहीं बनाए, ऊपर जो मैं इसके एक शेप लगाने वाली है उस पर मैंने प्यारे से कलर्स भी कर दिए हैं और एंटीना भी, क्योंकि टाइम नहीं था वीडियो की वजह से मैं इसे और भी बनाती। आपने बहुत तसल्ली के साथ इसे खूबसूरत सी बटरफ्लाई या जो भी आप शेप ड्रा करने वाले हैं वो आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बटरफ्लाई ऊपर थोड़ी सी टर्न कर दी ताकि इसके जो पंख हैं वो बन सकें। ये हल्की होती है जिसकी वजह से हवा से इसके पंख वगैरह हिलते हैं तो ऐसे लगता है कि बटरफ्लाई हरकत कर रही है, वो उड़ रही है। तो लगी हुई बहुत खूबसूरत होती है। बेकार एक्सरे से इस तरह आप अपने घर में डेकोरेशन पीसेस बनाकर लगा सकते हैं। इस तरह के सैंडल चप्पल कुछ कुछ इस तरह के होते हैं जो हम पहनते हैं तो वो चलते हुए टक 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 करते हैं, जो बहुत इरिटेटिंग होती है हमारे लिए भी और साथ चलने वालों के लिए भी। तो आपने इसको उल्टा करके इसके नीचे आपने स्कॉच टेप लगा देनी है। अगर आप चाहें तो नीचे पॉलिश भी लगा सकते हैं, फिर इसकी जो नॉइज़ होती है वो कम हो जाती है। इससे जूतों के चलने में भी कोई मसला नहीं आता। तो पुरानी जब ब्रा होती हैं, फट जाती हैं, तो उनको वेस्ट करने से पहले आप इनमें ये जो चीज़ें होती हैं कुछ निकाल दें। जैसे स्ट्रिप्स होती हैं, हुक्स होती हैं, और इसके स्ट्रिप्स को छोटा बड़ा करने के लिए जो हुक्स होती हैं ये भी आप निकाल दें। ये बहुत कारामद होती हैं, आपके बहुत काम आएंगी आगे चल के। इन सब का 1 बाय 1 मैं आपके साथ यूज़ भी शेयर करूंगी। सबसे पहले इस स्ट्रिप को ले लेते हैं। ये इलास्टिक होती है, ये बहुत मजबूत अच्छी वाली इलास्टिक होती है। इसको आप मुख्तलिफ तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे अपने झाड़ू को बांध सकते हैं। ये बहुत मजबूत एक इलास्टिक होती है, तो यहाँ झाड़ू इससे बहुत अच्छे से बांधी जाती है। इलास्टिक से जब भी आप कोई चीज़ बांधते हैं तो उस पर बहुत मजबूत नॉट लगती है जो आसानी से खुलती नहीं है। तो मैंने, आप देख सकते हैं, झाड़ू को पहले भी इलास्टिक से बांधा हुआ है। तो इस तरह नई इलास्टिक को ज़ाया करने के बजाय आप इस फालतू इलास्टिक के साथ झाड़ू को बांध सकते हैं। झाड़ू के साथ मैंने ये बॉटल लगाई है, ये वीडियो में मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, ये भी आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ इलास्टिक का दूसरा इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह बच्चों की पैंट होती है, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिनकी कमर पतली होती है, तो उन पे ये पैंट फिक्स नहीं आती, गिरती है अक्सर, जो बेल्ट वाली होती है। यहाँ मैंने इस बच्चे की पैंट को भी इलास्टिक डाल दी है, मोटी वाली। अगर आप की बेल्ट वाली पैंट हो तो आप उसकी बैक साइड पे इस तरह इलास्टिक को फिक्स कर सकते हैं सुई की मदद से या मशीन की मदद से। इस तरह इसकी वेस्ट कम हो जाती है, आसानी से बच्चों को पहनी जाती है और बच्चे इससे तंग भी नहीं होते और इलास्टिक भी बहुत मजबूत होती है। दूसरा, मैं यहाँ पर जो फिक्सिबल स्ट्रेप्स होते हैं उनका मैं आपके साथ यूज़ शेयर करती हूँ। हम अक्सर सिलाई में इस तरह पट्टी बनाते हैं, जैसे हम इस्त्री के साथ उसकी तह बिठाते हैं। अगर आपके पास ये स्ट्रैप है तो न सिर्फ इजीली इसकी तय बन जाती है और आपको सिलाई में बहुत आसानी रहती है। इस तरह के स्ट्रैप्स अगर आप अपनी मशीन में रखते हैं तो आपका काम बहुत इजी हो जाता है। इस तरह एक बेकार फेंकी जाने वाली चीज़ को आप एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका सिलाई का काम आसान हो जाएगा और फोल्डिंग बहुत ईजी हो जाएगी। सेला चावल तो जैसे भी बनाएं अच्छे बन जाते हैं, लेकिन बासमती चावलों को बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब भी आप बासमती चावलों को बनाएं तो आप इसे
चावलों की मिकदार से डबल पानी आपने लेकर और हाई फ्लेम पे इसे बॉईल करना है और आपने दरमियान में कोई चम्मच नहीं चलाना। जब हाई फ्लेम में इसे बॉईल करते हैं तो अच्छे से इन्हें जितना फूलना होता है, बड़े होना होता है, हो जाते हैं। फिर आपने इसमें सिरका 1 चम्मच डाल देना है या हाफ लेमन का जूस डाल देना है। इससे चावल जुड़ते नहीं हैं और बहुत अच्छे खिले-खिले बनते हैं। चावलों को जब आप नथारेंगे तो ये जितना भी खटास होगी वो निकल जाएगी। बिरयानी वगैरह इससे बहुत अच्छी बन जाती है, खिले-खिले चावल बनते हैं। जब भी इस तरह शर्ट पे जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं अगर वो फेड आ जाते हैं या फिर बच्चे उनसे बोर हो जाते हैं तो हमें हटाना पड़ता है। शर्ट तो बिल्कुल न्यू है, इसका स्टिकर इस तरह फेड हो जाता है। तो इस इजीली रिमूव करने के लिए आपके साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ। आपने इस्त्री को अच्छे से गर्म कर देना है और फिर इस शर्ट को ऊपर लगा देना है। फिर आप इस स्टिकर को खींचेंगे तो इजीली ये रिमूव हो जाएगा। आप किनारों से देख रहे हैं कि ये उठना शुरू हो गया, लेकिन ये क्योंकि मेरी बेटी की फेवरेट शर्ट है तो मैं उससे स्टिकर को रिमूव नहीं कर रही, बल्कि मैं इसे और मजबूत कर दूंगी। मजबूत करने के लिए ऊपर मैंने कपड़ा रख दिया और उसके ऊपर मैंने प्रेस अच्छे से लगा दी है, क्योंकि डायरेक्ट प्रेस लगाएं तो स्टिकर के साथ स्टिक हो जाती है। इस तरह ना सिर्फ अच्छे से ये शर्ट जो है वो प्रेस भी हो जाती है, स्टिकर भी मजबूत हो जाता है। मैट वगैरह जब बहुत गंदे हो जाते हैं, इनसे स्मेल आने लग जाती है और जर्म्स वगैरह आ जाते हैं तो इनको धोना पड़ता है। धोने के बाद खुश्क करना काफ़ी मुश्किल एक काम होता है, तो आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। आपने एक छलनी ले लेनी है, पुरानी बेकार छलनी, और आपने यहाँ पर बेकिंग सोडा ले लेना है। 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया और ये स्ट्रेनर मैंने ले लिया है। स्ट्रेनर की मदद से मैं इसे अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी। अब स्ट्रेनर का फ़ायदा ये है कि इक्वली ये सारे पे स्प्रेड हो जाएगा। बेकिंग सोडा न सिर्फ जर्म्स को ख़त्म कर देता है, स्मेल को एब्जॉर्ब कर देता है, बल्कि क्लीनिंग के बहुत अच्छे काम आता है। आपने इस सारे पे इस तरह बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, अच्छे से इस पे छिड़क देना है। आपने अपने नाक को ज़रूर कवर करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये डस्ट का बाइस भी बनते हैं। फिर आपने कोई भी कपड़े धोने वाला ब्रश ले लेना है, तो ब्रश की मदद से आप इसे अच्छे से रब करेंगे। ये अच्छे से अंदर तक ये बेकिंग सोडा होता है वो जज्ब हो जाएगा और इसमें जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, जितनी भी इससे स्मेल वगैरह आती है उसको ख़त्म कर देगा। अब आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस साइड पे ये थ्रेड्स जा रहे हैं, आपने आराम से जिस साइड पे ब्रश इजीली मूव होता है आपने उसी साइड इसको कर देना है, ताकि इसके जो थ्रेड्स हैं वो एक ही तरफ अच्छे से रहें। इसका क्लीनिंग से तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये एक तरफ रहेंगे तो रखे हुए खूबसूरत लगेंगे। आपने इस पे अच्छे से ब्रश लगा देना है। जब आपकी तसल्ली हो जाए कि ये अच्छे से क्लीन हो गया है सारी तरफ इसकी, तो फिर आपने इसको उठाकर झाड़ देना है। इस ब्रश की मदद से इसमें जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं या जितने भी बाल वगैरह होते हैं, अगर आपके घर पेट्स वगैरह रखे होते हैं तब भी उनके बाल इसमें आ जाते हैं, या अपने जो इंसानों के बाल गिरते हैं वो भी अक्सर ये खींच लेता है। मैट हो चाहे डोर मैट हो या फिर कालीन, कारपेट, कंबल, इन चीज़ों में फंस जाते हैं, तो ब्रश की मदद से बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। अब आप इस ब्रश को देख सकते हैं, इस पे कितने ज़्यादा बाल लगे हुए हैं। तो आपने सारे बालों को रिमूव कर देना है। अब आपका डोरमेट बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। अब आप चाहें तो इसे झाड़ दें, आप चाहें तो इस पे गीला कपड़ा मार सकते हैं, लेकिन किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपने इसे झाड़ कर एज इट यूज़ कर देना है। जो टॉवल्स वगैरह होते हैं इन्हें तो हम आम कपड़ों के साथ नहीं धोते, जिस तरह कपड़ों को धोया जाता है सर्फ वगैरह से। इसे हम अलहदा से धोते हैं, क्योंकि सर्फ से जब धोते हैं तो ये इनके थ्रेड्स जो हैं वो अकड़ जाते हैं, बहुत सख्त हो जाते हैं। फिर आपने इसे धोने के लिए मैं आपको तरीका शेयर करूंगी। आपने अपने मौसम के एतबार से पानी ले लेना है, चाहे ठंडा गर्म कुछ भी। फिर आपने इसमें शैम्पू ऐड कर देना है। आपने यहाँ पर सर्फ का इस्तेमाल नहीं करना, आप शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लिक्विड सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हिलाकर आपने इसमें झाग बना लेनी है। यहाँ मुझे शैम्पू कम लगा था, थोड़ा सा मैंने और यहाँ पर ऐड किया है। जब मुझे मिकदार बराबर लग गई है तो फिर यहाँ पर मैंने दोनों तौलिए ऐड कर दिए हैं। एक ये मेरे किचन का टॉवल है और दूसरा छोटा हैंड टॉवल है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इस तरह आप अपने घर के जो भी टॉवल्स हैं उनको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। इनको 10 से 15 मिनट या आधा घंटा आपने इसी तरह सोख रहने देना है, फिर आपने मसल कर वॉश कर देना है। इस तरह इनके थ्रेड्स जो हैं वो नरम रहेंगे, फिर हाथ मुंह पोंछते हुए वो स्क्रैचेस नहीं डालते। तो इस तरह जब भी हम देखते हैं घर में जगह जगह चप्पल पड़े होते हैं, सफाई करने भी मुश्किल होती है, उठाकर रखने के लिए आपने अपने दरवाजे के साथ ही इस तरह इलास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इलास्टिक जो कपड़ों में डाली जाती है आपने वो ले लेनी है और इस तरह हॉट गिलू की मदद से, या आप चाहें तो कीलों की मदद से, अगर लकड़ी की जगह है तो आप इस तरह डाल सकते हैं। ये काम अपने दरवाजे के साथ भी कर सकते हैं। आप डोर की बैक साइड पे इस तरह इस इलास्टिक को लगा सकते हैं। जितने भी चप्पल हों, छोटों के हों बड़ों के हों, आप इसमें अरेंज कर दें।
इस तरह इलास्टिक को आप अपने जूतों के साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं और अपने जूतों की तादाद के मुताबिक इन रो की तादाद भी आप कर सकते हैं, उतनी इलास्टिक आप ऊपर नीचे लगा दें। तो इस तरह जितने भी घर के जूते होंगे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, रखना आसान हो जाएगा, झाड़ू और सफाई लगानी भी आसान हो जाएगी। और वर्टिकल रखने की वजह से स्पेस भी कम लगती है, नीचे ज़मीन पे मैस नहीं बना रहता। तो जो जूते इस्तेमाल के हों, आप दरवाजे के बाहर इस तरह इलास्टिक लगाकर अपने तमाम घर के जूतों को इस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ना सिर्फ जूते अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, सिमट जाते हैं, इस पे कोई खर्चा नहीं आता। आप इस तरह दरवाजे के आगे बाहर की तरफ आप इस तरह लगा सकते हैं इलास्टिक को, तो सारे जूते जितने भी अरेंज हो जाएंगे। जीरो कास्ट एक ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है। जूतों से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो भी डाली थी जिसे आपने बहुत पसंद किया, उसका शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ रहिएगा। मैं ऐसी ही वीडियोज़ शेयर करती रहती हूँ। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का